हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। तो आओ भाई, हम आज लेकर आ चुके हैं टॉप 10 इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है, जो हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मस्त बना देगा। तो फटाफट देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं इसका सीरीज भाई, टॉप 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम 2025 का। तो पहला क्वेश्चन आ चुका हमारे स्क्रीन पे। बाकी इसका जो भी क्वेश्चन है, पीपीटी है, जो हमारा आंसर है, वो सब हमारा कहाँ पे चला जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते हैं जल्दी जल्दी स्टार्ट शुरुआत क्वेश्चन का। इन द गिवन सर्किट इफ द करंट रीडिंग इन द एमीटर इज 2 एम्पियर। इस सर्किट में करंट कितने एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है। यानी ऐसे निकल रहा है 2 एम्पियर का करंट और ऐसे निकल के आ रहा है 2 एम्पियर तक। पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1। इस R1 की क्या करनी है, हमें वैल्यू बतानी है। समझ में आ रहा है, सिनेरियो समझ में आया। तो फटाफट इसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। हाँ तो निकाल लेते हैं भैया। V और I दिया हुआ, क्या दिया है, V कितना दिया हुआ, 30 वोल्ट का। ठीक है सर। और I कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर का। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो सर निकल का आज करो V अपॉन में I, और V की वैल्यू है 30 और I की वैल्यू है 2, कट के 15 ओम। कितने ओम का रेजिस्टेंस आ गया हमारा नेट, 15 ओम का। यानी इस पूरे सर्किट को जोड़ूंगा तो कितने ओम का रेजिस्टेंस आएगा, 15 ओम का। बात समझ में आ गया। यानी मैं इसको अलग अलग करके सोल्व कर सकता हूं। ये दोनों पैरेलल और ये भी इसके साथ क्या बनेगा, पैरेलल। तो तीनों ही किस में केस में आ गए, पैरेलल केस में आ गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा पैरेलल वाला, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या होगा भैया, 1/RP इक्वल टू में 1/5, 1/10 और 1/R1। ठीक है, यानी 1/RP इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लेता हूं तो 5 10R 1 हो जाएगा सबका एलसीएम। ठीक है, 5 से इसको करूंगा तो 5 दूनी 10, यानी 2R1। और इसको करूंगा तो 10 को इससे करूंगा तो R1। ठीक है, और प्लस में R1 से R1 कट गया, क्या आ गया, 10 आ गया। यानी 1 अपॉन में RP इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3R1 प्लस में 10 अपॉन में 10R1। रेसिप्रोकल कर दो भाई। तो RP इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 10R1 अपॉन में 3R1 प्लस में 10। ये आ गया पहला केस। अब जो भी इसका आंसर निकल कर आया, ये इसके साथ तीनों सर्किट के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो बस सीरीज के साथ डाल के सोल्व कर दो। तो RS इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6 और ये 6 प्लस में और ये वाला क्या निकल कर आया, 10R1 अपॉन में 3R1 प्लस में 10। ठीक है सर, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और ये 6, तीनों का 6। ठीक है, तीनों जोड़ दिया मैंने। इसका ये था, इनका कॉम्बिनेशन ये था और ये 6 था। तो RS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हो गया, प्लस में 10R1 अपॉन में 3R1 प्लस में 10। इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना था, 15। रे हमारा पूरा यही नेट दे रहा है, तो कितना आ जाएगा इसके जगह में, 15। ठीक है सर, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। इसके जगह में हम 15 डाल देंगे नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्वल टू में 10R1 अपॉन में 3R1 प्लस में 10। तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसको इधर भेज देता हूं, तो 3R1 प्लस में 10 इक्वल टू में 10R1। तो कितना हो जाएगा, 9R1 प्लस में 30 इक्वल टू में 10R1। ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 10R1 ये प्लस हो जाके माइनस इक्वल टू में 30। तो कितना आ जाएगा, R1 इक्वल टू में 30 ओम। कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा, 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर के लिहाज से कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा तुम दिमाग लगाकर थोड़ा बहुत देख लो कि हाँ सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अनोखा भी है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो। और आया भी है 2022 टर्म 2 के अंदर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर। 3 रजिस्टर को कैसे जोड़ोगे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। टॉप 10 का सीरीज ही चल रहा है तो प्यारा क्वेश्चन तो होगा ही, बेसिकली इसी बात है। चलो, सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस इतना ओम। 3 रजिस्टर है भैया, एक 9 ओम का, फिर से 9 ओम का, फिर से 9 ओम का। 3 रजिस्टर है। हमें पता नहीं है कि सीरीज में जोड़ना है कि पैरेलल जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आगे देखते हैं। ईच ऑफ 9 ओम दे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कह रहा है ऐसे जोड़ो कि 13.5 हो जाए और क्या आ जाए, 6 आ जाए।
तो पहली बात तो सीरीज में नहीं जोड़ सकते क्योंकि सीरीज में जोड़ते के साथ ही 27 हो जाएगा, यानी कुछ तो हमें करना पड़ेगा कि ये आ जाए। तो मुझे पता नहीं, तो चलो भाई मैं तीनों के एक बार पैरेलल जोड़ देता हूँ, एक बार पैरेलल जोड़ के देख लेता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है अब कैसे क्या करना है, तो मैं पैरेलल जोड़ के देख लेता हूँ एक बार। क्या क्या था, 9 ओम का, 9 ओम का, और ये भी 9 ओम का। चलो भाई जोड़ देता हूँ पैरेलल में, तो निकाल लो भैया। 1/RP इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस में 1/R2, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/9 प्लस में 1/9 प्लस में 1/9। सबको एड अप करके जरा देखो क्या आ रहा है, क्या आ जाएगा। एलसीएम नीचे सेम है, सेम 1 2 और ये 3, ये 1 और ये 3, तो यानी रेसिप्रोकल कर दो, 3 ऊपर और 1 नीचे, तो 3 ओम आ रहा है। कितने ओम आ रहा है, 3 ओम। ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं ऐसा, तो मान लो अगर थर्ड ऑप्शन अगर होता, पूछता 3 ओम, तो ये वाला बिल्कुल क्या होता हमारा सही होता, ये तीसरा वाला पार्ट हो गया। बस समझ में आ गया। अगर पूछ लेता तो मैंने बता दिया। अभी भी हमें तो ये चाहिए, तो ये नहीं हो रहा, तो भैया और पेस लगाओ, दिमाग दिमाग दौड़ाओ। अब क्या दिमाग दौड़ाना है, अब दिमाग दौड़ाना है कुछ और तरीका करके। चलो भाई एक आध तरीका से और दिमाग इसमें क्या करते हैं, दौड़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों ना मैं एक सीरीज ले लूं और दो क्या ले लूं, पैरेलल ले लूं, तब करके देखता हूं सोल्व एक बार। क्या पता अब आ जाए, क्या पता अब आ जाए। ये 9 था और ये भी 9 हो गया और ये भी क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये दोनों पैरेलल, यानी 1/RP इक्वल टू में 1/9 प्लस में 1/9, तो यानी 1/RP इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 9 और ये 2, उल्टा कर दूं तो 9/2 हो गया, यानी 4.5 ओम का हो गया। अब दोनों को जोड़ देता हूं तो सीरीज हो गया। क्या हो गया, 9 था पहला वाला, दूसरा क्या था 4.5, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में कितना हो जाएगा, 9 4 13.5 ओम आ गया। यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन देखो हो चुका है। कौन सा पार्ट था, ये पहला पार्ट था। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। चलो भैया अगला ऐसे करके देखते हैं क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा। तो अब देखो भैया करके देखते हैं, इसको इस पेन से कर देते हैं, इस पेन से। चलो भैया अब 6 ओम चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, 2 सीरीज में ले लेता हूं, 2 सीरीज में, और एक मैं पैरेलल ले लेता हूं इसके साथ ऐसे। अब चेक करके देखो 9 9 और ये 9 है, तो पहली बात तो ये सीरीज में हो गया, तो आर एस इक्वल टू में 9 प्लस में 9, तो कितना आ गया, ये 18 ओम आ गया। अब इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, तो यानी 1/RP इक्वल टू इन दोनों का सम 1/18 और इसका क्या हो गया 1/9, 1/9, यानी 1/RP इक्वल टू एलसीएम ले लोगे तो 18, ये 1 और ये 2, तो 3/18, तो 3 एक कम 3 3 छक 18, रेसिप्रोकल कर दो, 6 ऊपर और 1 नीचे, नीचे एक से कोई लेना देना नहीं है, तो आरपी की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। ये बात समझा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। थर्ड क्या कह रहा है, ये चीज दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट। टोटल करंट बताना, टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बता देते हैं दोनों किसमें, ये दोनों किसमें, सीरीज में, किसमें, सीरीज में। तो चलो भाई इसको सोल्व कर देते हैं, सीरीज को जोड़ लो, सिंपल हो जाएगा। सीरीज इक्वल टू में क्या था, 6 और 4, 6 और 4 कितने ओम का हो गया, ये 10 ओम का। इन दोनों का नेट 10 ओम का आ गया। नया अगर डायग्राम मैं बनाता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 10 ओम का आ गया, इन दोनों का कहानी समान, 10 ओम आ गया। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, क्योंकि करंट एक इधर और एक इधर, 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो पैरेलल आ गया है। तो पैरेलल का सोल्व कर लो, यानी 1/RP इक्वल टू में 1/10 प्लस में 1/10, इसका 10 और इसका 10, तो यानी 1/RP इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 और ये 2 2 एक कम 2 2 5 10, यानी आरपी की वैल्यू कितना आ गया 5 ओम। रेसिप्रोकल कर लो तो 5 ओम, यानी अब इसका नया कहानी क्या आ गया 5 ओम। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। किस में हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा। तो सोल्व कर दो, सीरीज इक्वल में कितना आ गया हमारा 5 का 5, इसका 5 है सोल्व करने पर, और ये कितना था 7 था, यानी आर एस कितना आ जाएगा 12 ओम। कितना आ गया 12 ओम। ये हमारा नेट निकल कर आ गया। ठीक है सर, आर आ गया, वी कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट। तो आई कैसे निकलेगा, आई इक्वल में क्या होता है वी अपॉन में आर। ठीक है सर, तो आई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वी हमारा कितना था 24 और आर हमारा कितना था 12, तो 12 दूनी 24, यानी आई कितना आ गया 2 एम्पियर। कितने एम्पियर, 2 एम्पियर, यानी कि फिक्स है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकलेगा और यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट
ऐसे सर्किट से घूमते घामते आ जाएगा। तो कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्यारा सा, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, टू रजिस्टर विद रेजिस्टेंस इतना एंड इतना आर टू बी कनेक्ट टू अ बैटरी इतना वोल्टेज। ठीक है भैया, ऐसा नहीं तो फिर पहला बताना मिनिमम करंट, दूसरा क्या बताना है मैक्सिमम करंट। मिनिमम करंट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, रेजिस्टेंस क्या चाहिए इसको, मैक्स चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। बात समझ आ गया, तभी तो करंट क्या होगा मिनिमम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैक्सिमम करंट का मतलब रेजिस्टेंस क्या चाहिए इसको, मिनिमम चाहिए, रेजिस्टेंस इसको मैक्सिमम चाहिए। रेजिस्टेंस क्या चाहिए इसको, मैक्सिमम करंट है तो रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए, रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए। बात समझ आ गया, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तब तुम ही बताओ रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए तो मतलब किस में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में। सर सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो सीरीज में जोड़ दो कहानी। पहले वाले पार्ट के लिए मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, तो सीरीज में जोड़ दो। ये हो गया 10 ओम और ये हो गया हमारा एक 15 ओम के लिए। बस ये चेक करना है, कहानी उल्टा चलता है, सीरीज और करंट का कहानी उल्टा चलता है। अगर मिनिमम करंट बोलेगा तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए। बस जोड़ दो 12 वोल्ट के बैटरी से, कितने वोल्टेज के बैटरी से, 12 वोल्टेज के बैटरी से। और दूसरे वाले पार्ट में कह रहा होगा कैलकुलेट द स्ट्रेंथ भी बताना है करंट का, तो करंट भी यहाँ से बता देंगे। तो सीरीज में कितना हो जाएगा भैया 10 और 15 यानी कितना ओम, 25 ओम आ गया। और वी तो दिया है, तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर हो जाएगा। तो वी कितना हमारा 12 और आर कितना हमारा 25। ठीक है, डिवाइड कर दूंगा 25 बटे 200 यानी 0.25 बटे 120, 25 है 150। डिवाइड करके देख लो भैया, थोड़ा डिवाइड गलत हो रहा है लग रहा है। डिवाइड कर लो भैया, डिवाइड कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं, एक सेकेंड। हाँ ये हो गया भाई तुम्हारा 12 डिवाइड बाई 25, 0.48 एम्पियर का हमारा करंट आ गया। चलो भाई ठीक है, अब हम कौन सा कर ले सर, अब हम कर लेते हैं इस पेन से क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट के लिए क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए रेजिस्टेंस। तो मिनिमम कब होता है, जब इसको किस में जोड़ दिया जाए, पैरेलल में जोड़ दिया जाए रेजिस्टेंस को। ठीक है सर, कितने साथ बैटरी के साथ, 12 वोल्टेज के बैटरी के साथ। ठीक है सर, कितने कितने ओम का था, 10 और 15, 10 ओम और 15 ओम का। तो यानी इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भैया, तो यानी 1/RP=1/10 प्लस में 1/15, यानी 1/RP में क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो 150 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 10 में ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/RP क्या हो जाएगा, ये 25 अपॉन में 150, 25 अपॉन में 150, 25 से कम 25, 25 है 150, 25 पंजे 125। हाँ ठीक है, तो आरपी की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, कितना आ जाएगा 6 ओम आ गया। करंट बताना है, तो करंट इक्वल में क्या होता है, वी अपॉन में आर। तो आई इक्वल वी कितना था 24 और आर कितना था 6, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। तो देखो साफ साफ दिख रहा है करंट इसमें मैक्सिमम है, इसमें करंट क्या है मिनिमम है। ये मिनिमम करंट हो गया और ये क्या हो गया मिनिमम हो गया, और ये करंट क्या आया देखो इसका। तो सॉरी भाई, ये क्वेश्चन का लास्ट वाला बोल नहीं पाया क्योंकि माइक डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है ना भाई, ये बोलो मैंने देख लिया सही टाइम पे, सही टाइम पे मैंने क्या कर लिया है, देख लिया है। तो चलो भैया, तो इसमें साफ साफ इन दोनों सर्किट से देखने में पता ये चल रहा है कि इसमें मिनिमम करंट है, इसमें क्या है मैक्सिमम करंट। बिल्कुल क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया है। बात समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन तो कर लो। वही मैंने लास्ट में बोला था कि प्लीज नोट डाउन कर लो, यही मुझे लास्ट में बोल रहा था कि करंट है 2 एम्पियर का और इसमें कितना है इतने एम्पियर का। तब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें बताना है, तो आज भी हमें जूल्स लॉ बताना है। तेलो मैंने हेडिंग डाल दिया जूल्स लॉ। ठीक है, ये हमें क्या करना है, फाइंड बताना है, डेफिनेशन बताना है। हमें पता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी कोई एक कंडक्टर में करंट कैरी करता है तो उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और ये जो हीट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो वही सेम बात यहाँ पे लिख देंगे, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्पेलिंग देख लेना, CARRYNG, कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस
heat and this heat is depend on and this heat depend on किस किस के ऊपर, हीट जो प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब को कंबाइन करूंगा तो आई स्क्वायर आर और टी हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए 1 मैंने नहीं लिखा। मल्टीप्लाई में 1 का कोई काम धाम नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है सर, अब आते हैं दूसरा पार्ट को करने के लिए। दूसरे पार्ट को करने के लिए तो चलो भैया दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कंप्यूट द हीट जनरेशन व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग इतना चार्ज। चलो इतना चार्ज को ये ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना 96000 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, और टाइम कितना ये लोग ले रहे हैं 2 आवर्स। कितने आवर्स, 2 आवर। ठीक है सर, और आगे थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना है 40 वाट का है। तो हमने सर एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि H इक्वल टू में आई स्क्वायर आर और टी, हमने बस यही एक चीज फॉर्मूला पढ़ा है। इसके हिसाब से मैं कह रहा हूं इसमें थोड़ा छेड़खानी करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, चार्ज चाहिए, तो थोड़ा छेड़ो इस फॉर्मूले को ओम्स लॉ लगा के। आई स्क्वायर को आई इंटू में आई लिख सकता हूँ सर, हाँ जी सर, आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई। चलो आर का आर, टी का टी। चलो तो एच इक्वल में इस वाले आई को क्यू बाई टी लिख सकता हूँ, हाँ जी सर लिख सकते हो, क्योंकि क्यू का भी काम है। करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क कह रहा हूँ, तो पावर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलो भैया आई इंटू आर क्या होता है हमारा ओम्स लॉ, यानी वी हो गया पोटेंशियल, इंटू में टी, टी से टी का हैप्पी बर्थडे, तो में क्या हो जाएगा क्यू इंटू में वी। अरे भाई बहुत कड़ा सिस्टम, बात समझ में आ गया, बहुत कड़ा से क्लास 12 का बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है भाई, छोड़ो 10th में नहीं बता रहे। चलो तो हीट इक्वल में क्यू कितना है 96123 इंटू में पोटेंशियल इसका कितना है 40, पोटेंशियल क्या है 40। देखो हीट का एक मैंने फॉर्मूला बना दिया, क्यू वी होता है, याद रखना। चलो भाई तो बस सिंपल सॉल्व कर दो, तो 1 2 3 और ये 4 जीरो, 3 जीरो और 1 जीरो है, तो कितने जीरो हो गए 4 जीरो। 4 से करो 6 चौको 24 हासिल 2 और 9 चौको 36 और 2 38 हो गया। ठीक है, यानी इसका 1 2 3 4 5 6 3.84 यहाँ पे पॉइंट गलती से लग गया, 3.84 लिख देता हूँ। तो कितना जीरो खिसकाया 1 2 3 4 5 6 जीरो, कितने जीरो 6 जीरो। तो ये आ गया हमारा जूल में आंसर, जूल में क्या आ गया आंसर, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर रिले। भाई वही आ गया सेम कहानी, पहला पार्ट कह रहा पावर को डिफाइन करो, इलेक्ट्रिक पावर को। तो पावर क्या होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, थोड़ा आर बढ़िया बनाऊं क्या, ये लो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क is known as पावर। समझ में आ गया, that is P is equal to में W by T, और SI यूनिट भी पूछ रहा होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, क्या होता है भाई वॉट होता है, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो SI यूनिट भी पूछेगा, जब पावर पूछेगा तो SI यूनिट भी जरूर पूछेगा, इस चैप्टर का इस खास बात है। तो चलो ये पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, क्या आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट यहाँ पे कर दूं, हाँ जी सर आपकी मर्जी, आपका ब्लैक बोर्ड है कहीं भी कर दो। चलो भाई आ जाओ दूसरा पार्ट, आप लोगों की लाइन में ही बोल देता हूँ, आप लोग तो कमेंट करके बताओगे नहीं कुछ। तो इन इलेक्ट्रिक केटल पावर कितना दे दिया, पावर दे दिया 2 किलोवाट, 2 किलोवाट इज यूज फॉर 2 आवर, टाइम कितना दे दिया 2 आवर दे दिया। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम, क्या बताना है एनर्जी कंज्यूम बताना है। पहला इसको ना, ये भाई कौन सा नशा सूंघ क्या है, ए और बी, पहला और दूसरा, यहाँ भी पहला और दूसरा, ये भी एग्जामिनर कंफ्यूज होगा किसका पार्ट की बात कर रहा है। तो ए और बी लिखो भाई मेरे हिसाब से। तो चलो भाई ए वाला पार्ट करता हूँ, किलोवाट में क्या बनाना है, किलोवाट आवर में हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है आ जाओ कोई नहीं। तो पी इज इक्वल में क्या होता है W बाई टी, तो W इज इक्वल में क्या हो जाएगा P इंटू में T, यही तो हो गया हमारा एनर्जी। एनर्जी वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो W इज इक्वल में पावर कितना था 2 किलोवाट था, टाइम कितना था 2 आवर था, तो यानी कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 किलोवाट आवर। तो ये आ गया हमारा आंसर 4 किलोवाट आवर, 4 किलोवाट आवर। बात समझ आ गया पहला पार्ट। बी वाला पार्ट में देखते हैं किसमें चाहिए इसको, जूल में। हमें पता है क्या
4 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है जूल में? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 4 के लिए 4 पढ़ा है ना। डिफाइन 1 किलोवाट आवर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 3.6 इंटू 10⁶ होता है। तो W इक्वल टू में 6 को 24.12 तो 14 इंटू 10⁶ जूल। तो हमने इसमें भी क्या कर दिया? डिफाइंड कर दिया। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, ज्यादा एक जीरो इधर खसका दो, 10⁻7 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो फटाफट उतार लो भाई। चलो भाई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये पता है क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैं बनाते जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। मैंने देखा जब माइक चल ही नहीं रहा है, देखा तो मैंने माइक चल ही नहीं रहा है, वही दिक्कत हो गया। फिर मैं देखा वीडियो जाके पॉज करके, ये तो 5 नंबर क्वेश्चन से ही गायब है यार, 4 नंबर से ये दोबारा रिकॉर्ड किया था। तो देखो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक छोटी सी गलती दोबारा मेहनत करवा रहा है। लेकिन कोई नहीं, मेहनत क्या ही आसान है, क्या ही मेहनत, सही टाइम पे देखा था। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 कॉपर वायर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ, फाइंड द रेशियो, रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी माय बैड, फाइंड द रेशियो। येलो कलर इस पे दिखता नहीं है व्हाइट पे, इसी लो। फाइंड द रेशियो, ये रेशियो है भाई, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 कॉपर वायर एक्स एंड वाई। 2 कॉपर वायर है। तो एक बार करता हूं मैं यहाँ पर एक काम, ऐसे एक लाइन बनाता हूं, ऐसे एक लाइन बनाता हूं, एक का, चलो भैया, 2 रजिस्टर कॉपर रोड है, एक का लेंथ 30 और एक का 10 है। एक का लेंथ 30 है, तो ये लो भैया, एक का लेंथ 30 बना देता हूँ, ये लो, ये मान लेता हूँ लेंथ कितना है इसका, 30 सेंटीमीटर। पहले वाले लेंथ को L1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ऐसे एक छोटा सा लेंथ का बना देता हूँ, जिसका लेंथ कितना है, L2 मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। इसका नाम है X, इसका नाम है Y, इसका नाम है Y, ठीक है। रेडियस दिया हुआ 2 और 1, इसका जो रेडियस दिया हुआ है R1 कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दे दिया R2 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं R1 और इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं R2, ठीक है। तो इसका रेशियो बताना है, क्या बताना है, R1 और R2 का रेशियो बताना है, ठीक है। तो एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है सर, तो पहले चेक करो, इसका R इक्वल में क्या होता है, रो L बाई ए होता है, ठीक है। पहले वाले केस के लिए पहला रो तो दोनों के लिए सेम आएगा, और R2 इक्वल में क्या होता है, रो L2 बाई A2 आता है। अगर एस्टिमेटली दोनों सेम मटेरियल का बना है, तब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समझ में आया बात, इन दोनों को यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दो। फायदा क्या होगा डिवाइड करने से, फायदा क्या होगा भाई, इन दोनों को डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, देखो क्या फायदा होगा, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। रो से रो का हैप्पी बर्थडे, यानी क्या आया, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में L1 बाई L2, L1 बाई L2, ठीक है, लेंथ का, और A2 ऊपर आ जाएगा और A ऐसे ही रहेगा, यानी A2 बाई A1 आ गया। एक ये आ गया फॉर्मूला, बात समझ में आ गया। कहानी ये होता है कैड़ा सिस्टम, या भैया OTC स्टार लिख लो, यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ OTC, मतलब OTC मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, OTC ओमी ट्यूशन क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट को इससे लिखवाता हूँ सारे बच्चों को ऑफलाइन में। पहला बात क्या है, कैड़ा सिस्टम जानने वाला, कि R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में L1 अपॉन में L2 और A2 अपॉन में A1 होता है। क्यों सर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो भाई हो गया ऊपर ऊपर 1 का 1, 2 का 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का, तो R1 यहाँ था तो यहाँ पे हो जाएगा A1, R2 नीचे था तो A2 कहाँ जाएगा ऊपर, एक दूसरे के उल्टा होता है, इनवर्सली होता है, इस वजह से। बात तो समझ में आ गया, ये तो एक फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में L1 अपॉन में L2, ये, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन वायर का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसका भी, पाई आर स्क्वायर इसका भी, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका आर क्या होगा R2 और इसका आर क्या होगा R1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसके फॉर्म में भी आप लोग बहुत सारे फॉर्मूला क्वेश्चंस कर सकते हो, इसको कहीं कोच्चे में लिख लो, इंपोर्टेंट बात मैंने बताया है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इतना सारा कहानी करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो भाई, इसको मैं थोड़ा सा ना जगह बनाने के लिए यहाँ खिसका देता हूँ, यहाँ खिसका देता हूँ। तूने मुझको चाहा मैंने तुझको प्यार किया, सच कहते थे यारा मैंने तुझको जिंदवार दिया। समझ रहे हो क्या गाना भाई लोग?
चलो भाई, कहानी मैंने यहाँ पे कर दिया। आ जाओ भाई, अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। चाहोगे किसी वाले से लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, इससे ही लिख सकता हूँ। चलो भैया, R1 अपॉन में R2 यहीं से सोल्व करता हूँ। L1 अपॉन में L2, L1 कितना है 30 सेंटीमीटर, और L2 हमारा कितना है, L2 हमारा है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, दूसरे वाले के लिए दूसरा आर, अपॉन में पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, और ये आ गया R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में 3 आ गया, नीचे 100 मतलब ही नहीं है। और R2 हमारा कितना है, R2 हमारा 1 है, अपॉन में R1 कितना है हमारा 2 है, इसका स्क्वायर, इसका देखो स्क्वायर दोनों का, ठीक है। यानी R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में 1 का स्क्वायर तो 1 ही, 3 1 कम 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 3:4 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर इसका पहले वाले पार्ट का। समझ में आया भैया, यहाँ तक कहानी बहुत ही गदर चल रहा होगा, यहाँ तक की कहानी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो यहाँ पर मैं कर देता हूं कल्याण। सेकेंड भैया, सेकेंड को मैं इससे लिख देता हूं, इससे, क्योंकि इससे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड। चलो भैया, सेकेंड वाला पार्ट, अ करंट ऑफ 5 क्या है ये, माइक्रो या मिली एम्पियर होगा, मिली एम्पियर, माइक्रो के लिए तो यूं होता है। करंट दे दिया मिली एम्पियर, यानी कि 500 मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है सर, आ गया समझ में यहाँ तक। अब कह रहा है इन अ सर्किट कंटेन इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर 10 ओम, एक लैंप और एक कंडक्टर सीरीज में। चलो भैया, एक हमने बना दिया एक लैंप, ठीक है, और एक क्या बना दिया हमने, कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड 6 वोल्टेज बैटरी, कितने से, 6 वोल्टेज के बैटरी से, 6 वोल्टेज के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और करंट तो सबको पता है कितना चल रहा है, 0.5 एम्पियर का। इसका कर दूंगा ना, इसका मतलब क्या हुआ 500 और नीचे मतलब 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, तो इसको डिवाइड करूंगा तो 0.5 हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा सा जगह चाहिए भाई, थोड़ा सा, अरे यार तू यही क्यों सेलेक्ट हो रहा है, ऐसे होना, ऐसे। चलो भाई, ये दूसरा पार्ट, जगह चाहिए था 0.5 एम्पियर का, मतलब -3 मतलब नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 3 जीरो था, 2 जीरो करके 0.5, यहाँ से इतना करंट जा रहा होगा, यहाँ से इतना करंट वापिस आ रहा होगा, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, इसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, बताना, तो क्या मान लेता आर, हमें ये बताना है, ठीक है। कर दो कहानी, कुछ नहीं है। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 10 प्लस में आर, कितना हो जाएगा 10 प्लस में आर, ठीक है। अब ओम्स लॉ लगा देता हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं भैया, या इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा दरकिनार साइड में, साइज कर देता हूं बिल्कुल ही छोटा, ताकि मुझे मिल जाए एकदम मस्त जगह, समझ रहे हो बात। ऐसे कर देते हैं कोपचे वाली बात को, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देते हैं एक ऐसी कहानी, ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। चलो भाई, रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज आ गया, तो आई इक्वल टू में क्या होता है V बाई आर, या आर इक्वल में क्या होता है V अपॉन में आई, आर इक्वल टू में क्या होता है, ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V अपॉन में आई होता है। आर हमारा कितना है 10 प्लस आर है, 10 प्लस आर है, ठीक है। V कितना हमारा, V हमारा 6 है, और आई कितना है 0.5, 0.5 पॉइंट हटेगा, यहाँ पे एक जीरो आएगा, तो 12×5 60 है, यानी 10 प्लस में आर इक्वल टू में 12, तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी आर की वैल्यू कितना आ गया 2 ओम आ गया, क्या आ गया हमारा ये आंसर कैडी लेवल पे, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम का होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। चलो भैया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिस्ट द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सर्किट इन अ होम, सीरीज सर्किट इन अ होम। मैं कह रहा हूं क्या कह रहा है ये धरती पे, सीरीज सर्किट घर के लिए अच्छा नहीं होता है, डिसएडवांटेज बताना है, तो पता है ना सबको, अगर एक बल्ब खराब, कोई भी एक चीज खराब, तो सारा चीज क्या हो जाएगा खराब, क्योंकि करंट सीरीज में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ब्रेक होगा। अच्छा, पहला। दूसरा,
सीरीज सर्किट में सबका करंट सेम होता है, सारे जगह सेम होता है। तुम एक ही सेम करंट पे तुम क्या चलाओगे, मोबाइल चार्ज करोगे, टीवी चलाओगे, फ्रिज चलाओगे, एसी चलाओगे, तुम ही बताओ, सेम करंट से कुछ नहीं हो पाएगा भैया। तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर एक खराब होगा ना, उड़ेगा फूकेगा, बहुत तेज करंट आएगा, सारा ही फूक फाक के खत्म कर देगा। इसीलिए सीरीज का क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। तो सिंपल है, हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी। इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। ये देखो, ये दोनों कहाँ आया, सीरीज में। देखो सेम करंट जाएगा, जो भी कहां से निकलेगा, यहां से आए चाहे यहां से आए, इधर से करंट आए चाहे इधर से आए, दोनों में करंट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम करंट। समझ में आ गया। सेम करंट का मतलब क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो यानी आर एस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 3 यानी कि 6 ओम, 6 ओम। समझ में आ गया। 6 ओम का करंट रेजिस्टेंस हो गया। सेम कहानी, इसका भी करंट चाहे जैसा भी आए, ये भी क्या हो गया, सेम करंट। क्या हो गया, सेम करंट हो गया। तो इसको भी सॉल्व कर लो भैया। इसको मैं दूसरे पेन से सॉल्व कर लेता हूं, इस पेन से। इसका क्या हो जाएगा भैया कहानी, 4 और 6, 4 और 6 कितने ओम का हो जाएगा, ये 10 ओम का हो जाएगा। अब ये इसका 10 ओम आया आंसर। अच्छा, यहाँ पे तो ये दिखेगा नहीं धरती पे, 10 ओम का। इसको सोल्व करने पर, इसको सोल्व करने पर कितना आया, 6 ओम आया। ये तीनों किसमें हो जाएंगे, तो सही तीनों पैरेलल हो जाएंगे। इसका अपना अलग सर्किट, इसका अलग और इसका अलग, तो तीनों किसमें हो गए, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल वाले का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू में इसका क्या है, 1/10, ठीक है, प्लस इसका क्या है 15, प्लस इसका क्या है 6। इन सब का एलसीएम लेके क्या करना पड़ेगा, अब सोल्व करना पड़ेगा। तो 10, 15 और 6 का एलसीएम लेके सोल्व कर लो। कितने से कर लूं, 5 से कर लूं पहले, चलो 2 से कर लो। 5 नहीं, 2 से तो होगा ही नहीं, 5 से कर लो, कोई सी से भी कर लो, बात वही है यार। 5 से कर लो पहले, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 6 तो कटेगा ही नहीं, 3 से काट लो, 2, 1 और 2, फिर 2 से कर लो, यानी 5 या 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया। तो 10 को 3 से करूंगा 3, 15 को 2 से करूंगा 2, 6 को 5 से करूंगा 5, यानी 1/RP इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 10 अपॉन में 30 कट गया। रेसिप्रोकल कर दो, आरपी की वैल्यू कितना आ गया, 3 ओम आ गया। यानी नेट करंट कितना हो गया, 3 आ गया, आर इक्विवेलेंट। तो समझ में आया भाई, फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ भाई, चेक करना पड़ा बार बार माइक चल रहा है कि नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ द रेजिस्टेंस 20 ओम। ये लैंप है जो, इसका ओम कितना ओम का है, ये 20 ओम का है, ठीक है। एन कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम लिखा है, आर कनेक्टेड टू 6 वोल्टेज बैटरी, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस, अरे भैया सीरीज, क्या बोलूं यार, पहला पार्ट हो गया, सीरीज में है, ठीक है। सिंपल जोड़ दो, 4 और 20 कितना हो गया भैया, 24 ओम। लो भाई खत्म, पहला हो गया। ऐसे क्या करेंगे, दूसरा, द करंट थ्रू द सर्किट। अब सर्किट का करंट बताना है, दूसरा ये ले भैया, कितना आसान हो गया। आई इक्वल में क्या होता है, वी अपॉन में आर। तो वी हमारा कितना दिया हुआ है, 6, वी हमारा देखो 6 है, और आर कितना भी हमने निकाला, 24। तो 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी आई आ गया 0.25, 0.25। ये आ गया हमारा एम्पियर, तो दूसरा भी पार्ट हमारा डन आ गया सर, हाँ जी सर आ गया। तीसरा देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप। पहले वाले में क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस लैंप के अलोंग, यहाँ का पोटेंशियल बताना है। अरे भैया, यहाँ का पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा सर, V इक्वल टू में आई आर, ठीक है। V इक्वल टू में आई कितना था, 1/4, देखो 1/4 था, ठीक है। अरे इसी का 1/4 इंटू में इसका रेजिस्टेंस कितना था, 20 था, 4 पंजे 20, यानी पोटेंशियल कितना आ गया, 5 वोल्ट। कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट। यहाँ पे 5 वोल्ट पोटेंशियल, तो यहाँ पे कितना वोल्ट, 1 वोल्ट, तभी तो होगा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, इसका पार्ट ज्यादा था क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या था, ज्यादा था। तो देखो पोटेंशियल ए और बी का हमने कहानी यहीं पे बता दिया, ए पार्ट और ये वाला बी पार्ट, ये वाला ए पार्ट, इसी का सोल्व करके ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। ये भी हो गया। चौथा पार्ट क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ द लैंप। चौथा पार्ट ये थोड़ा सा बेवकूफ बनाया है, पावर बताना, तो पी इक्वल टू में क्या होता है, वी आई। क्या होता है, पी इक्वल टू में वी आई होता है पावर का, ठीक है सर। पी इक्वल टू वी, इसका कितना, लैंप, ओनली लैंप,
लैंप का पावर वोल्टेज कितना है 5 और आई इसका कितना था 1/4 यानी पावर हो गया 5/4 डिवाइड करूंगा तो 1 एक बचेगा 4 दूनी 8 और ये तो P कितना आ गया 1.25 वॉट आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। यही चीज देखना होता है भैया क्या पूछ रहा है, पूरे का वोल्टेज मत लिख देना 6 क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लैंप का पूछा है तो लैंप का वोल्टेज वही और सीरीज में तो करंट दोनों के लिए क्या होता है सेम होता है। ये करंट की वैल्यू 1/4 है भैया, यहाँ पे डिवाइड करके लिखा हूं मैं। बात समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया, प्लीज नोट डाउन कर लो। अब आते हैं सबसे कड़ा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या कहता है। इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। फिर जूल्स लॉ 4 पार्ट है तो पहला पार्ट करके हम देखते हैं। यहाँ पर मेन चीज है पहला ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुछ वैल्यू नहीं दिया है, सबकी वैल्यू डालेंगे तो साफ साफ दिख रहा है पैरेलल में। जो भी आंसर आएगा इसके साथ क्या हो जाएगा, सब सीरीज हो जाएगा। हाँ जी सर, यानी 1/RP इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/R3 प्लस में 1/R4। समझ में आया? हाँ जी आ गया, यानी 1/RP इक्वल टू में क्या हो जाएगा एलसीएम लो R3 R4 और ये हो जाएगा R3 प्लस में R4। उल्टा कर दो तो RP इक्वल में क्या हो जाएगा R3 R4 अपॉन में R3 और प्लस में R4 हो जाएगा। अब जो भी इसका आंसर आया, इसका आंसर क्या आया नेट, R नेट इसका क्या निकल कर आ गया R3 R4 R3 प्लस में R4। अब ये तीनों किसमें हो गए सीरीज में, किसमें हो गए सीरीज में, तो R सीरीज या नेट लिख लो जो भी लिखना हो तुमको। तो RS कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस में x का वैल्यू तीसरे वाले का R3 R4 अपॉन में R3 प्लस में R4 क्या आ गया हमारा आंसर। तो कितना ही इजी सा क्वेश्चन था, जो पहला पार्ट क्या हो चुका हमारा हो चुका। समझ में आ गया बात? ठीक है सर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अरे भाई अभी बताया था ना, हीट इट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, R होता है और T होता है। 3 के ऊपर होता है तो हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है तो वहां पे 1 होता है। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अभी अभी जस्ट इस क्वेश्चन में बताया था हीट होता है 4 बातों के ऊपर, 3 बातों के ऊपर डिपेंड होता है। हीट इट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, R और T। जब भी करंट करी कोई कंडक्टर होता तो उसमें से हीट जरूर प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा पार्ट और पहला पार्ट डन। तीसरा, वाई वी नीड 5 एम्पियर फ्यूज फॉर इलेक्ट्रिक आयरन। अच्छा जगह चाहिए तो मैं जगह बना के लाया, डोंट वरी जगह बना के लाया। पहले मैं देखता हूँ वाई नीड 5 एम्पियर, कह रहा है हमें क्यों 5 एम्पियर की करंट चाहिए फ्यूज के लिए, बताना है क्यों चाहिए, यानी हमें पता नहीं है। चलो इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम इतना, यानी ये पावर दे दिया और ये वोल्टेज दे दिया, पावर और वोल्टेज। पावर 1, तीसरा पार्ट कर रहा हूं, पावर दे दिया 1 किलोवाट और वोल्टेज दे दिया शायद 220 वोल्टेज, यही है क्या, देख ले। पावर दे दिया 1 किलोवाट और वोल्टेज दे दिया इतना, तो करंट निकाल लो, यहाँ से करंट निकालो। आई इक्वल में क्या होता है V अपॉन में, नहीं पावर से सोल्व होगा ये। P इक्वल में क्या होता है VI, ठीक है सर। P कितना है 1 किलो का मतलब 1000 और V हमारा 220 इंटू में आई हमें नहीं पता, तो आई इक्वल टू में 1000 अपॉन में 220, 0 से 0, यानी आई इक्वल टू में 100 अपॉन में 22। अब कैंसिल आउट करना है तो 22 को 100 से क्या कर दो भैया डिवाइड। 1 सेकेंड भाई, है भी दिक्कत है ब्लरनेस का, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो भैया दूर हो गया, दूर हो गया, तो हो गया 100 डिवाइड बाई 22, तो ये आ रहा है आई इक्वल टू में 4.55 अप्रोक्स में, मान लो यार क्या करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई यहाँ तक। करंट इतने का है तो कह रहा है हमें फ्यूज 5 ही एम्पियर का क्यों चाहिए, फ्यूज 5 ही एम्पियर का क्यों चाहिए। फ्यूज करंट जो है कितना है 5 एम्पियर का जो फ्यूज के अंदर लगा हुआ है, तो भैया इतने एम्पियर करेगा तभी तो फूकेगा नहीं। अगर इससे कम का लगा दूंगा तो पहले ही फूक जाएगा, यहाँ तक करंट पहुंचेगा ही नहीं, किस काम का फिर। पता मान लो एक प्रेस है वो 20 एम्पियर करंट को झेल सकता है, अगर तुम फ्यूज अगर उससे कम वोल्ट अगर कम उसका लगा दोगे करंट वाला तो पहले ही मेल्ट होके क्या हो जाएगा जल जाएगा, करंट प्रेस तक पहुंचेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को। तो यानी इसीलिए हमें 5 एम्पियर का करंट चाहिए होगा ताकि यहाँ तक वो फ्यूज झेल ले और आगे करंट को सप्लाई कर सके। अगर इससे ज्यादा करंट जाता है तो फ्यूज क्या हो जाए खत्म हो जाए, डिफ्यूज हो जाए,
तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, सेफ्टी डिवाइस बचा रहेगा। ये सेफ्टी डिवाइस, तो हमें इसीलिए 5 एम्पियर की लगाने की जरूरत है, ताकि उसको भेजता रहे करंट। उससे ज्यादा लगाओगे अगर इससे, तो भैया दिक्कत हो जाएगा। चलो भैया, अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। व्हाई इज द इम्प्रैक्टिबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन अ सीरीज। कह रहा है एक ऐसा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा पार्ट क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? आ जाओ भैया देखते हैं क्या कह रहा है। एक सेकेंड रुको बस तुम, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, तू मेरा हीर यार हो। चलो भाई कोई नहीं, चौथा पार्ट यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था, यहाँ पे मैं लिखना, अरे क्या हो रहा है, हो। चौथा पार्ट देखते भाई, कोई नहीं, आ जाओ। चौथा पार्ट, इतना बड़ा बॉक्स बन गया, कोई नहीं, चौथा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा था। कह रहा है कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर पाए। अरे भैया एक बात बताओ, लो हमने सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, आओ तो थोड़ा देखो तो, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ये लो, एक बल्ब हो गया और एक क्या हो गया हमारा, क्या था ये, हीटर था क्या, हीटर था क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर था। ये लो एक हीटर कनेक्ट कर दिया, एक हीटर कनेक्ट कर दिया। अब तुम बताओ, अब तुम बताओ, ये पॉसिबल है? जो इसको करंट चाहिए, करंट और बल्ब चाहिए, क्या वही करंट हीटर में भी चाहिए क्या? नॉट पॉसिबल। बल्ब और हीटर में उतना एम्पियर का करंट नहीं चाहिए, पहला रीजन, दोनों में सेम करंट। दूसरा क्या, अगर बी वाला खराब हो गया, अगर ये बल्ब खराब हो गया तो हीटर भी काम करना क्या कर देगा, बंद कर दे। वही बताना है लिमिटेशन सीरीज का, वही सब कुछ लिख देना है भैया, 3-4 पॉइंट लिख दो, कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब बारी क्या भैया, बेस्ट विशेष फॉर एग्जाम, तो जाओ एग्जाम को एकदम फोड़ के आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। पेन गिर गया था।